पूतना आई, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन जैसे ही नूपुरन की छम 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 सुनी, ब्रजवासी कहें इतनी सुंदर धुन कहां से आ रही है, और पीछे मुड़ करके देखें तो आहा क्या रूप उसका, गजगामिनी चाल, ऐसे नेत्र, ऐसी मुस्कान, ऐसे सब उसका भाव। जिस जिसकी नजर पड़े उसके मुख से हरि नाम चला जाए। ओके वाह, हे विधाता हमारो याते ब्याह करा दे, कितनी सुंदर है। और केवल ग्वालाओं का नहीं, जो गोपियां हैं वो गोपियां भी कह रही हैं कि अरे विधाता तैने हम ऐसी सुंदर काई को ना बनाई जैसी सुंदर ये आ रही है, इतनी सुंदर बन के गई। प्रभाव किसी का भी हो सकता है। आपको पता है जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। राम जी से ज्यादा प्रभावशाली, प्रभाव का मतलब उसका नाम, उसका तेज, उसका यश, उसकी चर्चा राम जी से ज्यादा थी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब प्रभाव तो किसी का भी हो सकता है। इसलिए स्वरूप पर आसक्त मत होइए, बाह्य वस्त्र वेशभूषाओं पर आसक्त मत होइए, बाह्य गुण पर ज्यादा अपनी आसक्ति मत कीजिए। हृदय का दर्शन। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी किसी के हृदय की कैसे पता चले कि उसका हृदय कैसा है? हमारे सब गुरुजन बैठे, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहली व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से है। अगर नेत्र बहुत चंचल हैं, नेत्रों में गंभीरता नहीं है, नेक में ही झपक जाते हैं, नेक में इधर, नेक में इधर, नेक में इधर, ऐसे बड़े मटकते रहते हैं, समझ जाना कि चित्त इसका अशांत है। कई लोगों के नेत्र बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं इधर उधर, धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है। और एक बात कह दें, थोड़ी लाज नहीं है नेत्रों में। जैसे कई नेत्रों में बड़ी लाज होती है। लाज कैसी होती है? वो शांति रहते हैं, एक साथ किसी का मुख नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाज करेंगे, समझ जाना चित्त सुंदर है। नेत्रम। दूसरा वक्त्रम, वाणी। बोलते समय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों से व्यक्ति के हृदय की स्थिति पता चल जाती है, कितना भार है शब्दों में। वक्त्रम। और तीसरा है विकारेण। आपकी बैठने की पद्धति, आपकी लेटने की पद्धति, आपकी भोजन करने की पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पता चलता है कि आप कैसे हो। कई लोग सुख आसन में बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो कथा भी सुनेंगे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पांव पसार लेते हैं और बैठे बैठे सुनते रहे, पैर और हिलाते रहेंगे ऐसे। हमारे पांव के दर्शन करते रहो, महाराज जी कथा सुनाते रहो। ये बहुत विकारों का परिवर्तन होना शरीर में। फिर भोजन कैसे करते हैं? दो हाथों का प्रयोग नहीं होना चाहिए भोजन करते समय। एक हस्तेन, केवल एक हाथ से प्रसाद। कई लोग रोटी भी दो हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। और फिर सब्जी लेंगे महाराज, वो दो चार तो थाली में गिरेंगी, फिर दो चार अपने वस्त्र पे गिरेंगी, ऊपर आते आते यहां से और गिर जाएगी। ये भोजन की पद्धति नहीं है। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। फिर सोने की पद्धति। एक आसन में सोते हैं, सीधा सोते हैं, इस तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन सो कैसे रहे? पूरे बिस्तर पे महाराज पूरी घड़ी बन गई है, ऊपर से नीचे ऐसे डोलते हैं, यहां पाम धरो, यहां हाथ धरो, पट पड़ गए पट। ये भी बताता है कि व्यक्ति का हृदय। फिर सोफा पे कुर्सी पे बैठते कैसे हैं? कई लोग सीधे जाके बैठ गए शांत, बहुत देर तक एक ही तरीके से बैठे, तो समझो उसका चित्त शांत है।
लेकिन सोफा पे बैठे 15 मिनट बाद फिर नेक खिसक गए, 15 मिनट बाद नेक ऐसे है गए, फिर एक पांव ऊपर कर लिया ऐसे। ये बहुत परिवर्तन होना, एक स्थिति में ना रहना, ये बताता है कि व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, बाह्य सुंदरता तो कोई भी बना लेगा। और एक और बात कहें, इस कथा को सुनने के बाद कई लोग हो सकता है कि फिर कुछ दिन का आडंबर करें, नेत्र नीचे रखेंगे छुपा के, वाणी से शब्द वही बोलेंगे जो महाराज जी कथा में बोल रहे थे, बैठेंगे उठेंगे भी बिल्कुल अदब से, लेकिन वो लंबे समय तक ये निभा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में उनका ये आडंबर नष्ट होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, समझ जाओ कि वो व्यक्ति पूतना है, बाहर से दिखा कुछ रहा है, भीतर से है कुछ और। पूतना आई, सब लोग पूतना पर मोहित हो गए। भगवान के पास जैसी पहुंची पलना के पास, यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर है जे, तो मैं अपने लाला को ब्याह करा देती आते अगर ये कछु दिना बाद जन्म लेती तो, ऐसी सुंदर। यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हुई और लाला बिना विचार किए गोद में दे दिए। अरे बहन कहां से आई हो, बातचीत हुई। यशोदा मैया को कुछ सखियां बुला ले गई तो मैया तो बाहर चली गई, पूतना ने ठाकुर जी अपने गोद में लिए। मैं एक बात कहा करता हूं, सब पूतना पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपसे आपका पड़ोसी रीझ गया, आपसे आपके नगरवासी रीझ गए, आपसे आपका प्रधानमंत्री रीझ गया, आपका राष्ट्रपति रीझ गया, पर जिसको रीझना चाहिए वो नहीं रीझा, तो चाहे कितने भी आपके पक्षधर हों। कर्ण जब महाभारत युद्ध में जाता है, तो प्रसंग तो बड़ा है, मैं बस सूक्ष्म में कह दूं तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आता, कहता है कि मुझे दान दो, तो कर्ण कहता क्या चाहिए, बोले कवच और कुंडल दे दो। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास रहेंगे तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता, लेकिन कर्ण का नियम है कि ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो देने से मना नहीं कर सकता। तब कर्ण के सारथी कर्ण को कहते हैं कि महाराज, हम मानते हैं कि आप दानवीर हैं, लेकिन बीच युद्ध में दान देना ये कोई धर्म नहीं है। आप ब्राह्मण से कह दीजिए युद्ध के बाद आ जाए, अभी नहीं। तब कर्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, बोले मैं कब तक बचूं, मेरे पक्ष में दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, सब हैं, पर मेरे विपक्ष में पूरे ब्रह्मांड का नायक खड़ा है, मैं कब तक बचूंगा, ये कवच कुंडल मेरी रक्षा कब तक करेंगे। अरे मानव रूठा हो तो मनाया जा सकता है, राजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, महाराजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, पर यहां तो देव रूठा है, इसको कैसे मनाऊं, कब तक बचाऊं। और तुरंत अपने कुंडल कवच निकाल करके दान कर दिए। कर्ण की इस बात से क्या समझे, भगवान रूठे हुए हैं तो मेरे पक्ष में चाहे जितने लोग हों, मेरा नाश तो निश्चित है। पूतना की स्थिति ऐसी है, पूतना के सब भले ही मोहित हो गए पूतना से, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। रावण के काल में भी तो यही था। रावण के काल में नारद जी कहते हैं, मैं भी अपने वीणा पर रावण 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 कीर्तन करता था कभी कभी, इतना उसका भय था। महादेव तो स्वयं कैलाश से चल करके जाते थे लंका अपनी आराधना करवाने। महादेव उसके पक्ष में, ब्रह्मा जी के तो वंश में ही जन्म हुआ है रावण का, ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र है रावण। ब्रह्मा जी पक्ष में है, शंकर जी पक्ष में है, इंद्र पक्ष में है, सब पक्ष में, कुबेर पक्ष में है, लेकिन नारायण पक्ष में नहीं थे, तो कोई नहीं बचा पाया रावण को। इसलिए भैया, और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। और भले ही रूठ जाए मुझसे, भैया रूठ जाए, बहन रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, ससुर जी रूठ जाए, नाती रूठ जाए, पुत्र रूठ जाए, सब रूठ जाए चलेगा,
पर हे नाथ आप कभी मत रूठना, आप मुझसे मत रूठना। हे मेरे पंढरी नाथ आप मुझसे कभी रूठना मत। पूतना से भगवान नहीं रीझे, और पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद थे ही, छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऊपर हाथ और रख लिया कि इसकी परछाई भी ना पड़े मेरे ऊपर। कितने रूठे भगवान। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध पिया, सब पीते पीते गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीववर्मणि। जैसे ही भगवान ने प्राण निकाले पूतना के, घबरा गई पूतना। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बच्चा छोड़। ठाकुर जी को अपने से दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे कस के उसके पयोधर को पी रहे, नहीं छोड़ा। और प्राण पीने जैसे प्रारंभ हुए, अपना विकराल रूप धारण करने लगी पूतना, और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई, राक्षसी रूप में आई। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, व्यक्ति कितना भी सुंदर बन ले जीवन भर, पर मृत्यु काल में भयभीत ही लगता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शव सुंदर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? मृत्यु काल में जो हमारा शरीर है वही हमारा असली रूप है, और उसको देख के सबको डर लगता है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु में सुंदर नहीं लगता। कल तक जिसको बेटा माना, पति माना, परमेश्वर माना, सब कुछ माना, वही प्राण निकल जाने के बाद उसको छू करके भी यूं लगती है कि कहीं रात में दिख नहीं जाए, आज भय लगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, आहा जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन। सूरदास जी गा रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, 7 फेरे जिस प्रियतम के साथ लिए, मृत्यु हो जाने के बाद उसको देख के भी डर लगता है। भगवान करे सबका अविचल हो सुहाग, पर प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर पत्नी इतनी व्याकुल हो जाती है, कहां चले गए मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वाधार, जीवनाधार। कहीं पति जाकर के यमराज से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, आप मुझे क्यों ले आए? तो यमराज कहते हैं, एक काम कर, सुन, तेरे को 2 मिनट के लिए वापस भेज रहा हूं, जा। अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुके, और उसके बाद पति आया 2 मिनट के लिए। पत्नी रात में सोई थी, रो रही थी बेचारी, व्याकुल है, कहां चले गए। रात में प्यास लगी, पानी पीने के लिए जैसी उठी, लाइट ऑन करी, देखी ऊपर पंखा पे ही बैठे पतिदेव, और जैसे ही ऊपर से बोले, कैसी हो भाग्यवान, तुरंत भाग जाएगी कमरे में से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहां से आ गए यहाँ पे?
ये तो चले गए थे। बेचारा वापस जाएगा, यमराज जी से कहेगा नहीं अच्छा है मुझे यहीं रख लो, वो तो डर रही है मुझको देख के। व्यक्ति से हमारा संबंध भी तब तक श्रेष्ठ लगता है जब तक वो जीवित है। प्राण निकल जाने के बाद में अपने ही घर के लोग उसको घर के बाहर ही रखते हैं, भीतर नहीं लाते। मृत्यु काल, सब भयभीत हो जाते हैं अपने मृत्यु काल में, कोई सुंदर नहीं लगता। हां, जिसने जीवन भर हरि स्मरण किया हो, हरि नाम जपा हो, जिसने जीवन भर हरि संग किया हो, उसके मृत्यु काल में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं उसका दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन से हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूतना का वध भगवान ने कर दिया। विशाल पूतना धड़ाम से गिरी, सब जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को ढूंढा, नहीं मिले। तभी पूतना के ऊपर देखा तो छोटे से बाल गोपाल वहीं पौड़े आनंद कर रहे हैं। ब्रजवासी सब लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। पूतना के अंग के टुकड़े टुकड़े करके चिता लगा करके अग्नि लगाई, मर गई थी। कहते हैं भागवत जी में वर्णन आता है कि पूतना के अंगों को चिता पर जैसे ही जलाया गया तो जिस प्रकार की हवन सामग्री डालने पर हवन में से सुगंधी आती है, ऐसी सुगंधी आने लगी पूतना के अंग से। ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा लग रहा है कोई प्रचंड यज्ञ हुआ हो और उस यज्ञ की सामग्री आहुतियों की सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी का स्पर्श हो गया है पूतना को, भगवत स्पर्श प्राप्त हो गया, इसलिए सुगंधित हो गई पूतना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के भये, पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गया। धीमे 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 ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं आगे वाले। और अब क्या करते हैं ठाकुर जी, जैसे ही दाऊ दादा बगल में आते हैं सो धीमे से उनका हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के हाथ से खेलते 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 मुख में लेते हैं, जोर से काट लेते हैं। और फिर दाऊ दादा रो, देख मैया देख, लाला के दांत निकल आए, काट रोए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो दाऊ दादा के 2 दांत छप गए यहाँ पे। तो यशोदा मैया ने फिर अपने हाथ दियो लाला के मुख में, लेकिन यशोदा मैया को ठाकुर जी दांतों से नहीं काट रहे हैं, बगल में जो मसूड़ हैं उनसे चबा रहे हैं। अब तो महाराज ब्रजवासीन की लाइन लग गई। क्यों? सब अपने हाथ कटवावे आ रहे हैं लाला थे, लाला के दांत निकल आए, लाला ने हमारा हाथ काट ले। और जैसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं तो जो निशान बनता है दांतों का, उसी को देखते हैं, उसी को नेत्रों से लगाते हैं, उसी को हृदय से लगाते हैं। इतने आनंद में सब ब्रजवासी आ गए। पूरे दिन ब्रजवासी चारों तरफ बैठे रहते हैं, कोई लाला को ताली बजा के नचाते हैं, कोई ठाकुर जी के आगे गीत गाते हैं, कोई ठाकुर जी को झुनझुना दिखाते हैं। सब अपनी अपनी गोद में ठाकुर जी को बुलाते हैं और ठाकुर जी को जो भा जाता है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। गुटमुन चलना सीख गए हैं। एक दिन यशोदा मैया को चिंता हो गई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो लेकिन आज तक या को नामकरण ही ना भयो। नंद बाबा ते बोली, इतनो बड़ो हमारो लाला हैगो, या को नामकरण कब होएगो? अब देवी मैं हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से कह तो चुका हूं, आई ना रहे। तभी नंद बाबा को खबर पड़ी कि सांडिल्य मुनि तो नहीं आ पा रहे, पर हमारे वृंदावन में, हमारे गोकुल में श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। हाँ, गर्ग ऋषि आए हैं, ज्योतिष के प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से कही, बाबा हमारे घर में 2 बालक हैं, एक 1 वर्ष को है और एक 2 वर्ष के आसपास को हैवे वारो है, आप दोनों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम आ तो जाएंगे लेकिन भैया पड़ोसी को भी खबर मत करना, तुम लोग छोटे छोटे उत्सव भी इतने बड़े बड़े रूप में मनाते हो, तभी राक्षसों का आगमन हो जाता है, नामकरण संस्कार थोड़ा गुप्त मनाना।
बोले हम गौशाला में मनाएंगे, गायों के बीच मनाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, आप आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी बोले कल को दिन बढ़िया है, कल को मुहूर्त बढ़िया, लाला के नामकरण को कल करेंगे। आज हम रात में यहीं सोएंगे, यहीं अपने ठाकुर की सेवा करेंगे और कल सवेरे आनंद से लाला को नामकरण करेंगे गौशाला में। नंदरानी बोली जो आज्ञा। नंदरानी मैया बोली बाबा नेक मुँह को आज्ञा करो, कछु सामग्री बनाए दूं, आप कहाँ पाओगे, आपके ठाकुर जी को कहाँ भोग लगना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले हम तो स्वयं बना के पाते हैं, हमें सामग्री दो, चूल्हा दे दो, हम खुद बना लेंगे। गोबर को चौका लगायो, चूल्हा लगायो, सामग्री दे दी। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खुद सामग्री बनाई और सामग्री बना करके बढ़िया मिष्ठान के रूप में खीर बनाई। खीर में खांड की मिश्री डारी, वहां में ऊपर ते केसर पधरा दई। एक बात बताएं बंधुओं, आप सब अपने अपने ठाकुर की सेवा करते हो, ज्यादा गीली खीर नहीं होनी चाहिए। गीली खीर समझ रहे हैं, जिसमें चम्मच डालो तो दूध छलकने लग जाए, ऐसी खीर नहीं। खीर ऐसी हो कि चम्मच पधराई और चम्मच को भीतर जावे में समय लगे, गाढ़ी खीर हो, वो ठाकुर जी पाते हैं। और गाढ़ी खीर कब बनेगी, जब दूध खूब उबटाया गयो होगो। बढ़िया बड़े बड़े बर्तन लो जो ठाकुर जी के अनुसार, वहां में बढ़िया घी लगा के दूध पधरा के अधोटो करो, आधा ओट जाए, थोड़ा सा रह जाए, इतना ओटाओ और फिर उसकी खीर बनाओ। मतलब दूध थोड़ा लाल लाल हो जाए तब उसकी खीर बना के ठाकुर जी को पधराओ। महाराज ठाकुर जी को पधरानो नहीं पड़ेगा, बनती वही खीर में ही ठाकुर जी द्वार पे आके देखने लगेंगे कछु बनो बढ़िया, आज तो मेरे काजी कछु बढ़िया सो बनाया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भोग ठाकुर जी का ये सामान्य नहीं है। सबसे पहली बात तो घर में नियम बना दीजिए, ना बेटा के लिए, ना बेटी के लिए, ना पति के लिए, ना किसी और के लिए। रसोई में सामग्री किसके लिए बन रही है, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का प्रसाद सब पाएंगे। हमारे घर की रसोई में भोग में स्वाद क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बेटे की इच्छा से बनाया, बेटी की इच्छा से बनाया, पति की इच्छा से बनाया है, सबकी इच्छा ध्यान में रख के बनाया। बेटा को भिंडी बहुत पसंद है, बना दो। अब बेटा की पसंद भोग लगेगी ठाकुर जी को, पति को घिया बहुत पसंद है तो वो पति की पसंद लगेगी ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी पाते ही नहीं है। मन में विचार करो, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो बनाओ। और आपको ऐसा लगता है घर वालों की इच्छाएं अलग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले घर वालों से कहो या तो आप बना लो, आपका जब बन जाए तब हमें देना, तब स्वयं जाइए पूरी रसोई साफ करके फिर अपनी भोग बनाओ। और इतनी बनाओ ठाकुर जी पावे, उसके बाद आप पालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर घर वाले बनावे उससे पहले ही पहले उठ के बना दो। अगर सेवा में रुचि होगी तो ऐसा ही करोगे, और ऐसे काम चला हुआ तो फिर जैसे है वैसे करोगे। ठाकुर जी की रुचि से भोग बनाइए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आपके मन में अपने आप आएगा, अब इसमें नेक ये डाल दूं, अब यहां में नेक इलायची डाल दूं। ये भाव कहां से आएंगे, ठाकुर जी मन में आके बुलवाएंगे, अब यहां में नेक यूं डाल दे, अब यहां में जे और डाल दे और बढ़िया बनेगी। पूरे विश्व में दाल भात पा लीजिए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का दाल भात पाइए, आप 365 दिन पाओ, एक सा ही स्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष की रुचि के लिए नहीं बनाया जाता, महाप्रभु जी की रुचि से बनाया जाता है। एक सही स्वाद, और वो स्वाद उसके आगे ऐसा लगता है मानो जैसे अमृत पा रहे हों। हमारे दत्त धाम में हमारे सब गुरुजन और वहां के सब वैदिक महापुरुष सब मिलकर के प्रसादी सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रसादी हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। ऐसा प्रसाद सिद्ध होता है। मैं पाता भले ही अल्प था, थोड़ा ही पाता था, लेकिन वो थोड़ा भी, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भोगी व्यक्ति इतना पालेगा फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी,
लेकिन योगी व्यक्ति थोड़ा पाएगा, उसमें स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा और चुस्ती भी बनी रहेगी। वैसा प्रसाद बनता था दत्त धाम में। ठाकुर जी के लिए खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने। और गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे, खुशबू आ गई भीतर ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, अभी बोलना नहीं आता। ठाकुर जी तुतला के बोलते हैं, दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले, कहा बे, बहुत जोर की खीर बन रही है बाहर, मेरा तो मन है रो मैं जाके खाए आऊं। लाला तो तेरे काजी तो बना रहे हैं, तू चलो जा जा। अब वो तो अपनी मूर्ति के आगे धर देंगे, तू तो प्रत्यक्ष बैठो यहां पे, चलो जा जा खा ले। ठाकुर जी खाया हूं? बोले हाँ। और बढ़िया लगे तो मैं वो बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है, गुड मन। ठाकुर जी चल करके गए, बाहर आकर के देखे गर्गाचार्य जी अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे। त्वदीयम वस्तु, पर्दा था नहीं तो नेत्री बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने जाकर के थाली देखी, खीर की सामग्री देखी, उठाए ली, अपने हाथ बोर करके महाराज प्रेम से पान लगे। नाक पे लग गई, गालन पे लग गई, पूरे मुंह पे सन गई, और प्रेम से चाट चाट के ठाकुर जी खीर पा रहे हैं। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। तभी देखिए कि सामने थाली तो अस्त व्यस्त है, सब इधर उधर पड़े हैं, और खीर की सामग्री कहाँ है? बगल में बैठे नन्हे से गोपाल जी अपनी दोनों पामन के बीच में खीर धर के और पूरे मुंह पे सान करके प्रेम ते पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंस गए, छोटा बालक बहुत उद्यमी है, ठाकुर जी को गाल ऐसे कर दियो। ठाकुर जी देख रहे हैं दारी के जाने ना पर ब्रह्मू में, बोले नहीं, मनी मन सोच रहे। अरे यशोदा, देख तेरो लाला इतनो ऊधमी मेरे ठाकुर जी की खीर खा गए हो, अब तो ये भोग ठाकुर जी ने लगाए हो नहीं है, दोबारा तो भोग बनाना पड़ेगा। अब एक काम करिए, गोबर को चौका लगा दे, दूसरी सामग्री दे, फिरते बनाऊंगो। यशोदा मैया, बाबा लाला पे नाराज मत होइयो, बहुत चंचल है मेरो लाला, ऐसे खा जाए। आप तो भले हो कि आपके ठाकुर जी की खीर खाइए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाए। नंद बाबा के छोटे से शालिग्राम, एक दिना नंद बाबा पंचामृत अभिषेक कर रहे, और जे बाहर खड़ो खड़ो देख रहे हो, और या के मुंह में पानी आ गए हो, याकू लगी दूध घी दही शहद में नहावे जय जय तो मीठो है होगो। नंद बाबा तिलक आदि करके ठाकुर जी को नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे, पीछे ते आयो और उनके शालिग्राम उठा करके गुलाब जामुन समझ के खा गए हो, और मुंह में धर के बैठो। या हमारे वादनाते नंद बाबा तो अपने ठाकुर की सेवा करके ऊपर धर के जामे, या को हाथ नहीं पहुंच जाए। हमारे घर के भगवान भागे भागे डोलने आते। कैसे ठाकुर जी? बाबा नाराज मत होइयो। ना ना ना, नाराज की क्या बात, दोबारा बना लेंगे। ठाकुर जी को भीतर छोड़ दियो। मैया ने एक हाथ से उठा लिए, ठाकुर जी भीतर छोड़े आई, अभी चलनो जाने ना है, गुटमुन चले। दाऊ दादा बोले, कैसी रही? ठाकुर जी बोले, खीर तो बहुत जोर की बनाई भैया, पर शिकायत कर रहा है भगत है भाई, कच्चो है। दाऊ दादा बोले, कोई ना ना बाबा, तुम कहो तो दिखा दूं पूतना वारे हाथ याकू। जा हाथ ते पूतना पकड़ी वही तो पकड़ लूंगो यार। ना लाला, ये तो गर्गाचार्य, इन्हें मत मारियो, ये नामकरण करेंगे हमारो। तुम कह रहे हो तो छोड़ रहा हूं मैं। खेलन लगे। गर्गाचार्य जी ने फिर से बनाई सामग्री, खीर बना करके जैसी पधराई, ठाकुर जी को फिर सुगंधी आ गई। ये बात तो सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी को सुगंधी युक्त प्रसाद प्रिय है, इसलिए दुर्गंध जिन जिन सब्जियों से आती है वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी को जैसी सुगंधी आई, ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा अब की बार तो जाने केसर इलायची सब डालिए खीर में, अब की बार बहुत जोर की बनाइए। बोले
रुको काहे को, जल्दी जा पाले, मैं ना जा रहा हूं, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, चलो जा। ठाकुर जी गए बाहर, बाहर जाकर के खीर उठाई, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी जैसे ही पान लगे, इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, देखी ठाकुर जी खीर फिर से झूठी कर गए। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, अपने ठाकुर जी समेटने लगे और जोर जोर से थाली इधर उधर करने लगे। यशोदा मैया बोली इतनी आवाज कैसे? बाहर जाके देखी तो गर्गाचार्य जी तो नाराज हैं, अपने ठाकुर जी को समेट रहे हैं और दूर ही नन्हे से गोपाल जी बैठ कर खीर पा रहे हैं और देख रहे हैं सब तमाशे। यशोदा मैया बोली बाबा कहा? बोले देख मैया, एक बार है गई बात मैंने मान ली, ये तेरो लाला तो बार बार आ जाए, देख फिर तो मेरे ठाकुर जी खीर खागो। बेचारे मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी, उनकी भोग ही ना लगन दे रहो। अब ऐसी बातें हम कहीं और चले जाएंगे, वहां जाके नहीं 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 बाबा आप यहीं रहो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवे को बाहर। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके कमरा में बंद कर दिए। गर्गाचार्य जी फिर से बैठे प्रसादी बनावे, ठाकुर जी तो कमरा की खिड़की पे खड़े है गए और खिड़की ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के और ठाकुर जी घूर के देख रहे हैं बाहर। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले अभी शैतानी तो देखी ना तेने, अब के भोग लगातारी के दिखाऊं तो है। गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसादी बनाई और अब की बार प्रसादी अब तो दिखा दिखा के और बनाई ठाकुर जी को। हाँ ये देखो मिश्री पड़ी खीर में, हाँ खूब जोर की, ये देखो यहाँ में ये इलायची गई, हाँ केसर बढ़िया वारी डाल दी। ठाकुर जी के यहाँ से लार टपक रही है। बोले खाऊंगा तो मैं ही, तू बना यार। और गर्गाचार्य जी जय हो ठाकुर जी, अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये सब बालक उद्यमी सब बंद हो गए कमरे में, आप प्रेम से भोग लगाओ। तदीयम वस्तु गोविंद, जैसी पधराई ठाकुर जी के आगे, इतने में गोपाल जी खिड़की से नीचे उतरे। मैया तो बाहर से बंद कर गई, पर वो तो परमात्मा है, ऐसी भ्रगुटी करी किवाड़ के ऊपर कि अपने आप ही चटकनी खुल गई और तुरंत ठाकुर जी ने किवाड़ खोली। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, घुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर उठाई, उठा करके जैसे ही नेक मुंह में ली, आहा ऐसा स्वाद, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज आ गई। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी बोले अब के कैसे आयो? और जैसे ही नेत्र खोल करके पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए। ठाकुर जी विशाल नहीं हुए, नन्हे से गोपाल जी के ही चार भुजा प्रकट हो गई। एक भुजा में खीर को पात्र है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं और अपनी दूसरी भुजा से खीर लेकर के श्री गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। पाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के चरणों में भगवान में आपके रूप को जान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हम जिसको चाहेंगे वही जान सकता है, इसलिए आप चिंता मत करो। हमने आपको अपने परब्रह्म रूप का दर्शन इसलिए कराया है कि कल यशोदा मैया जब हमको लेकर के बैठेगी आपके सामने, आप हमारी मस्तिष्क रेखा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाना है कि हम कौन हैं। कहीं उस समय गलती से आपके मुख से नहीं निकल जाए कि मैं नारायण हूं, इसलिए मैं अभी दर्शन करा रहा हूं। मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, नारायण हूं। लेकिन ये बात मैया को मत बताना। नामकरण करके चुपचाप दक्षिणा लेके चलते बनी हो। मैया से अगर तुमने यूं कही कि मैं परमात्मा हूं तो फिर देखना, नहीं जैसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोला अभी रज के खूब दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो और कल नामकरण ऐसे करना जैसे सामान्य बालक का किया। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण के लिए बैठे। बड़े बालक का नाम राम रखा, लेकिन बोले कि बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे बालक का नाम रखा शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः।
छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ऐसे हमारे चटक मटक से लाला हैं। वाह। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों बोलो सब लोग। ओ ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों बाल कृष्ण लाल की। कैसो लाला है। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाय। अरे हाँ सब देवन को देव ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरे गाय। ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। और कैसे हे रूप छवि लो है ब्रज सुंदर, रूप छवि लो है ब्रज सुंदर, रूप छवि लो है ब्रज सुंदर, रूप
ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके ऐसा नेक जोड़ दे जय हो आनी चाहिए। हो ऐसा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। मन नंद के लाला की कालिया पकड़ पछाड़ो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो। हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। बड़े बड़े राक्षस मार दिए, गिरिराज जी उठा लियो, इतनो बलवान हमारो लाला। लेकिन मधुमंगल नेक इशारों कर दे सो ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर जाए। हाँ ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर नंद के लाला की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। केशवा माधवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूज्य गोविंदास दरबार के संत पूज्य श्री सुनील कुमार उदासी जी भी हमारे यहाँ पधारे हैं। आप सब भुसावल निवासियों की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। सब लोग अपने अपने स्थान से ही महाराज जी को वंदन करो। ठाकुर जी को नामकरण है गयो और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीत कृष्ण इदानिम कृष्ण ताम गतः। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया और अब धीमे धीमे ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। बाल गोपालों के साथ 3.5 वर्ष के लाला घर घर जामें और घर घर जाकर के ऐसो आनंद करें, ऐसी चोरी करें माखन की। माखन क्यों चुराते हैं ठाकुर जी? बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई आगामी समय में कलयुग आने वाला है। बहुत सावधानी से सुनो, कलयुग आने वाला है और कलयुग में जीव ज्ञान से मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं संशय है। वैराग्य से भगवत प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं संशय है, ज्ञान से भी संशय है, मर्यादाओं से भी संशय है, यज्ञ से भी संशय है। सब भावों में कहीं ना कहीं संशय विद्यमान है भगवत प्राप्ति में। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी प्राप्ति के लिए सहज सरल उपाय है प्रेम, और वो प्रेम सहज सरल उपाय के लिए मुझे भी प्रेम प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमारे भाई लोग सब थोड़ा शांत हो जाएं, कथा चल रही है, नेक्स्ट सबसे निवेदन कर दो थोड़ी शांति से सब बैठ जाएं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं तो आपके जीवन में सदा संशय बना रहता है ठाकुर जी की लीलाओं को लेकर के। श्री कृष्ण ने विचार किया कि अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग में ज्ञान में मेरी प्राप्ति में संशय है, वैराग्य में भी संशय है, विरक्ति में भी संशय है, सब प्रकार से मेरी प्राप्ति में कहीं ना कहीं संशय है मुझे कि लोग मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ करना पड़े जिससे कलयुग के लोग सहजता से मेरी प्राप्ति कर लें। उसके लिए ठाकुर जी ने प्रेम पथ चुना। और प्रेम में व्यक्ति बड़ा होकर के, विशाल होकर के, ऐश्वर्यवान होकर के प्रेम नहीं दिखा सकता। प्रेम में तो सहज बनना पड़ता है। प्रेम में तो सरलता होती है, सहजता होती है, निर्मलता होती है, दैन्यता होती है, वो प्रेम है। इसलिए ठाकुर जी ने ये बाल लीलाएं की ताकि इन लीलाओं को सुनकर के सामान्य से सामान्य, अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हो, वो भी मेरी प्राप्ति बहुत सरलता सहजता से कर ले। हमारे पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान के लिए कहा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान सीधे साधे भक्तों के ठाकुर जी हैं।
बहुत सरल, बहुत सीधे, बहुत निर्मल हृदय के ज्यादातर वैष्णव जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। सरलता, सहजता, उसी से ही मेरी प्राप्ति संभव है कलयुग में। इसलिए ठाकुर जी ने ये बाल लीलाएं की हैं। कि श्रृंग्यग्निडंष्टसि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् कि ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामु। अद्भुत लीला है। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का बात है, काय क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली, तेरे संग कहा अत्याचार भयो? बोले, मेरे संग ये अत्याचार भयो कि मैया मैं 3.5 बरस को है गयो और अभी तक मेरे सबरे दांत नहीं निकल के आए। और मैंने देखी एक गैया को बछड़ा कछु दिना पहले भयो या के सबरे दांत आ गए, मेरे दांत क्यों ना निकल के आए मैया? मैया बोली, लाला तू छोटो है अभी, या मारे ना निकले। ठाकुर जी बोले, मैया मो सबरी बात पतो। बोले, कहा पतो? बोले, गैया जो है का है वो चारों खावे, भूसो खावे और वहां के गर्भ में जो बालक रहता है वो खूब तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट है जाए। लेकिन मैया तेने जरूर रोटी सब्जी खाई होंगी जब मैं गर्भ में रहे होंगे, या हमारे मेरे 2 ही दांत निकले अभी तक। मैया बोली, वाह लाला, कहा बात ढूंढ के लाए हो? मैया बोली, तू लाला मक्खन खावे, दूध पिए कर, मक्खन ते चीकनो है जाए तेरो मुंह, दांत तेरे निकले लेकिन पेट में चले जाएं। ठाकुर जी ने उस दिन से परहेज कर लिया, मक्खन नहीं खाऊंगा, दूध ही दूध पीते हैं पूरे दिन। और पूरे दिन दूध पी के फिर मणि में जाके देखते मेरे कितने दांत निकल आए। द्यमष्टि। ये लीलाएं ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? भाई जितना श्रेष्ठ व्यक्ति और वो जितना सरल सहज हो जाता है ना, समाज में उतना प्रेम का संचार हो जाता है। वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री हमारे वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अभी वो आ जाए अचानक कथा में, क्या होगा? पागल हो जाएगी जनता। और वो आकर के क्या करें, यहीं बैठ जाए नीचे जमीन पे। कल पूरे दिन पूरे अखबारों में न्यूज में एक ही खबर होगी, प्रधानमंत्री जी गए नीचे बैठ गए। इतने सहजता, इतनी सरलता से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पदवी है ना, वो पदवी से सरल हो गए। तो पदवी वाला व्यक्ति जब बहुत सहज हो जाता है तो सहज ही प्रेम का संचार हो जाता है। ठाकुर जी की पदवी है, वो परमात्मा है, उनको आवश्यकता नहीं है इन लीलाओं की, लेकिन वो फिर भी सहज क्यों बन रहे हैं? ताकि जितना हो सके प्रेम प्रचलित हो। एक हमारे ब्रज की एक लीला है। ठाकुर जी एक दिन गए मैया से जाके बोले, मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली, कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले, पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, मुझे छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली, क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरो हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन से दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुझे बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली, तो फिर एक काम कर। बोले, कहा कल ते घर में खेल, बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया या को कुछ समाधान कर।
वो पूरे दिन मुझे देखते रहे, ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली, एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर सो चित्र बनवाई दियो, और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसो श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतनो सुंदर लगूं, मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो भैया। यशोदा मैया ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है। कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना, चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भेष बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी कि एक बार किसी को दिखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया, एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनानो कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली, बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकार नहीं समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बना। बोले ऐरो गहरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाकी रूप माधुरी देखी ना है। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। अरे तू तो चित्र बनानो जाने, तेरी जगह मैं होती और मोए चित्र बनानो आता ना, मैं पूरे दिन वही के चित्र बनाती रहती। सखी मैं तुझे कहां बताऊं, इतनो सुंदर है नंद जी को लाला, वाके नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं पता है? कमल दल लोचन। अब देखो ये कथा सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की है। कमल दल लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? जैसे कमल की एक पंखुड़ी हटाइए, जैसी उसकी आकृति है ऐसे ठाकुर जी के नेत्रों की आकृति। और उसमें भी कैसे नेत्र हैं? ठाकुर जी की जो ये अंतिम छोड़ है ना, ये बहुत लंबे तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र और ऐसे पीछे तक जाते हैं। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं है। हम तो कभी कभी किसी पर ज्यादा मन आ जाता है तो बोल देते हैं भाई अपने ठाकुर जी के नेत्र ऐसे कटाक्ष स्वर्ण के पधराओ ठाकुर जी को ऐसे। हमारे गिरधरलाल जी भी आएंगे, देखना आप कैसे नेत्र हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं।
और उसमें भी ठाकुर जी की जो ये बीच की काली माँ है ना, ये जो पुतली है, ये पूरी किनारे तक चली जाती है, ऐसे देख लेते हैं। और जब यहां से यूं देखते हैं, सोई घायल है जाए आदमी, यूं के वाह भैया मार गोई तो मैं सबरी गोपी वही ते डरे, सीधो देख ले लाला, तिरछो मत देखियो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गए। और वो चित्रा सखी के सामने बैठ करके वर्णन कर रही है, सखी ऐसो है ऐसो, तू वाको चित्र बना दे। चित्रा सखी बोली अब तू नहीं बनाऊंगी तो बार बार आवेगी, चल मुंह को लेके चल, लेकिन हाँ ये एकमात्र चित्र बनाऊंगी, या के बाद कोई और को चित्र मत बनवाइयो होते, चल ले चल। और चित्रा सखी बड़े अभिमान में बड़े गुमान में गई है नंद भवन। कहां है लाला, जल्दी दिखा, मुंह पे समय नहीं है ज्यादा, मैं जल्दी देख लूं फिर चित्र बनाऊंगी। यशोदा मैया भीतर से निकल के आई, अरे बड़ी जल्दी है रही है तो है, नेक रुक तो जा, नेक डट तो जा। मैया मुंह पे समय कम है, आप जल्दी अपना लाला दिखाओ। देख मेरे लाला के ऐसे हाथ हैं, मेरे लाला के गदमदरा से हाथ हैं, नेक सो पेट है, ऐसो गोल चेहरा है, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, घुंघराले केश हैं। चित्रा सखी बोली सुबह से सुन रही हूं मैं, अब दिखाओ तो सही। यशोदा मैया बोली दिखाऊंगी ना, सुन के ही बनाइयो। बोलो भाई ये कौन सी बात है, मैं देख के बनाऊंगी। बोले मेरो लाला ऐसे दिखेगा ना हर कोई है, वो तो बड़ो सीधो सो है, बड़ो छोटो सो है, बिल्कुल नटखट तो बने ही ना है, ने कहू ऊधम ना है मचावे, ऐसो भोरो सो। और तूने कहीं जोर तो देख लियो मेरो लाला, और मेरो लाला घबरा गो तो मैं अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही बता रही हूं। अब मैया बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में तो सुन रहे हैं। मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीतांबरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला तो। इतने में ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरी अपनी पीतांबरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे, और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो, और खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ा भोरो है? बोले हाँ। जे तो ने को भोरो ना है। कौन कहाँ है? बोले बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दियो, और पर्दा लगा के तुरंत पीतांबरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपुच्छ लगा लियो। लाला कहाँ है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया, बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहां का खड़ा हो, अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब देखो चित्रा सखी आई है मान में, चित्रा सखी आई है गुमान में, लेकिन ठाकुर जी अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लीला कर रहे हैं। अब चित्रा सखी के नेत्रों से वो निर्वस्त्र ठाकुर जी का स्वरूप जा नहीं रहा है, और वो निर्वस्त्री वस्त्र पहन करके इतनी जल्दी आ गए। ये इतनी तत्परता, इतनी जल्दी जल्दी वस्त्रों का बदलना, ये चित्रा सखी के चित्त में प्रवेश कर गया है, अब निकल नहीं रहा है ये भाव। हाँ तो चित्रा, अब तने नेक तो मेरो लाला देखे लियो, बाकी तो सुन ले। मेरो लाला बड़ो भोरो है, कोई ते नजर ना है मिलावे, नीची नजर करके बैठो रे पूरे दिना, और बेचारो कोई को बुलावे पे जावे ना है, पूरे दिना मेरे संग ही रहे। मैया झूठी झूठी बड़ाई कर रही है। इतने में ठाकुर जी पर्दा में ते अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावें और ऐसे ठेंगा दिखावें और ठेंगा ले ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। चित्रा सखी बोले हाँ मैया, लाला तो तुम्हारो बड़ो सीधो है, कहाँ है? इतने में ठाकुर जी बंद कर दें। लाला? ठाकुर जी हाँ मैया बता मैया, तू बुला रही मुझे? मैं तो बैठा हूं मैया, कछु करना रहो। चित्रा सखी समझ गई, मैं सामान्य नहीं हूं,
मेरे नेत्रों में किसी की छवि आ जाती है पर चित्त में नहीं आती है। ये कौन है जो मेरे चित्त में बैठ गया है? अब मैया बोल रही है और चित्रा के नेत्र बंद हो गए और वही छवि दिख रही है, वही मनोहर चाल। अब तो ठाकुर जी का एक एक अंग चित्रा के नेत्रों में घूमने लगा। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण ऐसे हैं, चाल ऐसी है, सुगंधी ऐसी है, बोली ऐसी है, स्वर ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, सोते ऐसे हैं, उठते ऐसे हैं। अब यशोदा मैया तो शांत है, चित्रा सखी बता रही है, आपको लाला भोजन ऐसे करे ना, आपको लाला शयन ऐसे करे, आपको लाला चाल चले तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चले, आपको लाला वंशी बजावे, आपको लाला ये एरी तो कैसे पता? मैंने तो ये सब बताया ना, तो कहां पता चल गई? नेत्र सजल हो गए। चित्रा समझ गई ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा है। पहले तो आ नहीं रही थी नंद भवन, अब यशोदा मैया कह रही है सुबह तो शाम है गई, यहीं पर डेरो डाल के बैठी है, कब जावेगी यहां ते? अब सब सखी कह रही चित्रा चल, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर में चलती हूं। अब उसका चित्त ठाकुर जी में बस गया है। शाम को सायंकालीन समय हुआ, चित्रा निकल पड़ी अपनी कुटिया की ओर। अब तो वो जहां देखती है, किसी वृक्ष को देखती है तो उस वृक्ष पर बैठे हुए पैर लटका करके ठाकुर जी बैठे हैं, चित्रा को अपनी ओर बुला रहे हैं, वहां ठाकुर जी दिखते हैं। कभी गैयाओं को देखती है तो गायों के पीछे गैया हाँकते हुए श्याम सुंदर दिख जाते हैं। सरोवर देखती है तो नील वर्ण के ठाकुर जी नील कमल की तरह सरोवर में तैर रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कभी पर्वत की ओर देखती है तो पर्वत पर ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे चित्रा को दिखाई देते हैं। और चित्रा जहां ठाकुर जी को देखती है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाह मरोड़ लजावत काम, बाह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। और चित्रा सखी अपनी कुटिया पर पहुंच गई, बस नेत्रों से नीर बह रहे हैं। जैसे मीराबाई कहती है ना, कलम धरत मेरो कर कांपत है। ठाकुर जी का चित्र बनाना चाहती है पर उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन घबरा रहा है। जो मेरे चित्त में है वो चित्र में कैसे आएगा? अब उसे ऐसा भय लग रहा है कि मैंने कहीं चित्र में बना दिया तो कहीं वो चित्त से ना निकल जाए। जैसे तैसे चित्रा ने भगवान का स्वरूप बनाया और ऐसा स्वरूप बनाया कि मानो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर उस चित्र में आ गए हों। बहुत दिनों तक यशोदा मैया बुलाती रही और चित्रा उस चित्र को ही अपने हृदय से लगा करके बैठी रहती है। आज बहुत बुलाने पर चित्रा वापस गई और जाकर के यशोदा मैया को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण धन को दे रही हो।
यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अपना नवलखा का हार उतार करके चित्रा के गले में पहना दिया, खूब सारे रत्न लेकर के आ गई, जवाहरात लेकर के आ गई। बोले अरे चित्रा, तू जो कहेगी सो दूंगी। तेने ऐसो चित्र बनाया हो मेरे लाला को, ऐसा लगे मेरो लाला प्रत्यक्ष बैठो है। तू मांग ले, तो कछु चाहिए हो तो। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली, मैया सच में मांग लूं? अरे तू मांगवे में देरी करेगी, मैं देवे में देरी ना करूंगी। बता कहा चाहिए तो को। तू कहे तो तेरे काजे नंद भवन में एक सुंदर घर बनवा दूं, तेरे काजे गोकुल में घर बनवाए दूं। तू जो कहेगी, जैसे कहेगी वैसे तेरे वस्त्र बनवा दूं, तेरे काजे 10, 15, 20 तेरे घर सेवक भेज दूं। नहीं मैया, अब आप कह रही हो कि मैं जो मांगू सो दोगी, तो मैं मांग रही हूं। बोले कहा अपनो लाला मोह दे दे, अपनो लाला दे दे मैया, और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो वहीं बैठ गई। अरे ये तू कहां मांग रही है? तू मेरे प्राण मांग ले, तू मेरो सर्वस्व मांग ले, तू मेरे लाला है मत मांग, ऐसा मत करे। चित्रा सखी बोली, पांव पकड़ लिए यशोदा मैया के, बोले जाऊंगी नहीं, और दक्षिणा लेके जाऊंगी, और दक्षिणा में केवल लाला चाहिए आपको, और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो जैसे तैसे अपनो हाथ पांव बचाए के भीतर भागी, ठाकुर जी को लेकर के कक्ष में बंद है गई भीतर, और अपनी सब सकीनत कह दी, याकू अभी निकारो घर ते बाहर, ये मुझको दिखनी नहीं चाहिए। अगर गोकुल में भी कभी दिख गई तो मैं अपने लाला को लेके आधी रात ही कहीं और चली जाऊंगी। मेरे ठाकुर को, मेरे लाला को मांग रही है। सब चित्रा सखी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू चली जा, ये ऐसा मत मांग। बोले मैं जाऊंगी तो वाकू लेके ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। यहां ठाकुर जी को अपने अंक में भर करके यशोदा मैया बैठी है, नेत्रों से आंसू। लाला तू बस मेरो है, तू मेरे पास रहेगो, तू कहीं नहीं जाएगो। अब तू जीवन भर, तू बूढ़ा भी यही कमरा में होगो तो बाहरी ना निकल दूंगी मैं। यहीं तेरी बहू आ जाएगी, भीतर ही तेरो ब्याह जाएगो, यहीं तू रहेगो, यहीं तेरे बालक होंगे, अब तू बाहर नहीं जाएगो कभी। कितने सुंदर हैं श्याम सुंदर। यशोदा मैया के अंक में भर गए। बोले मैया तू मेरी एक बात मानेगी? बोले कहा, मो एक बार जान दे, मैं यहां चित्रा ते सामने बैठ के मिलके तो आऊं, या तो मेरी बात तो होने दे मैया। तो एक बार मो बाहर जान दे, और मैं तो सांची कह रहा हूं, सब ठीक है जाएगो ना, बिल्कुल ना जान दूंगी। तो ले जाएगी पकड़ के। बोले ना मैया, तू बस यहीं बैठी रहे, मो एक बार जान दे। ठाकुर जी निकल करके बाहर, नन्हे से ठाकुर जी 4 वर्ष के हैं बस, और जैसे ही निकल करके बाहर आए, चित्रा सखी तो फूट फूट करके रो रही है, अपनी भुजा पसार के कह रही, आ जाओ श्याम सुंदर, चलो ले चलूं आपको। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी के अंक में भर गए, और जैसे अंक में लिया लाल जी को, शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र अविरल अश्रुधार, शरीर पिघलने जैसी स्थिति में आ गया चित्रा सखी का। हे श्याम सुंदर, अब दूर मत जाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मैं अपनी मैया को बड़ो दुलारो हूं, बड़ो प्यारो हूं, मैं अपनी मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम वापस अपने कक्ष में चली जाओ, अपने घर चली जाओ। मैं वचन दे रहा हूं, तुम जब जब मुंह को याद करके जहां दृष्टि घुमाओगी वहीं तुमको दिखाई दूंगा। मैं सदा तुमको दिखता रहूंगा, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे नेत्रन से दूर नहीं जाऊंगा। और अब मैं तुमसे राजी है गया हूं, तुम निकुंज में प्रवेश कर जाओ, और निकुंज में मेरी और किशोरी जी की नित्य लीला चलती है, वहां लीला में जाके मेरो और किशोरी जी को श्रृंगार को अधिकार तुम संभालो। मैं तो तुम्हें परखना चाह रहा हूं। अब यहां ये तो कुंज की लीला है ना, यहां सब सखा ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा, इन सबन के बीच में रहना पड़ेगा। पर निकुंज में सब नहीं है, निकुंज में तो केवल मैं हूं और किशोरी जी हैं। अब तुम भी वहां निकुंज में प्रवेश कर जाओ, और वहां रास से पूर्व मेरो और किशोरी जी को श्रृंगार को अधिकार तुम्हारो है। तब से बंधुओं
जब भी ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार, ये चंदन के बिंदी 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 ऐसे जो गालों पर ये जो विविध विविध प्रकार की चित्रावली ठाकुर जी के मुख पर जो होती है, ये श्रृंगार चित्रा सखी करती है। और उसी चित्रा सखी के श्रृंगार से श्री ठाकुर जी आनंद उठते हैं। ठाकुर जी आए भीतर, मैया देख चित्रा सखी चली गई। मैया ने बाहर आके देखी, कैसे चली गई? बोल मैया मैं गयो और मैंने जाके गोबर उठाए के बाद में मंत्र फूंक करके बाकी ऊपर डाल दियो। मेरे मंत्र ते ऐसी बेहोश है कि चली गई उठ के मैया यहां थे। अब तू चिंता मत कर, मैं तो तेरा हूं, तेरे संग ही रहूंगा। यशोदा मैया ने अंक में भर लिया, मेरो लाला कभी मुझसे दूर मत जाइयो, सदा मेरे पास रहियो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर हमारे ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी ऐसे अनुग्रह करते हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। गाइए, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। भैया महाराष्ट्र वासियों, आप सबसे हमारी प्रार्थना, चित्रा सखी को नहीं दिए यशोदा मैया ने लाला, लेकिन आपके महाराष्ट्र में आकर के विराजमान हो गए हैं श्री पंडरीनाथ के रूप में। बड़े बड़े योगी तपी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, आपके महाराष्ट्र में थाड़े हैं, प्रतीक्षा करके खड़े हैं। जरूर जाया करो, महीना में एक बार अवसर मिला करे। आप लोगों का तो वृंदावन ही पंढरपुर है, वहीं चले जाया करो, वहीं जाकर के श्याम सुंदर के दर्शन करके आया करो। और अब की बार जब जाओ तो पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते ही या ब्रजवासी की तरफ से एक प्रणाम कर दियो और सब गईयो, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। इस प्रकार ठाकुर जी की बाल लीलाएं अनेक हुई। भगवान को उखल से मैया ने बांध दिया। एक दिन ठाकुर जी ने मटकी फोड़ दी तो ठाकुर जी ने 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों से नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। मैया ने वही दिना से नियम कर लियो, पेड़ टूट के गिर गए लाला के ऊपर, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और श्री ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह भंजन किया। वृंदावन लीला विस्तार से हम कल सुनाएंगे आपको। आज ठाकुर जी का मंगल उत्सव होना है। प्यारे गिरधर लाल जी आएंगे, समय भी बहुत हो गया है, हम सीधे गोवर्धन लीला की ओर सबको ले चलते हैं। वृंदावन में अनेक लीलाएं करके श्री ठाकुर जी ने कल की कथा सुनिए। रुक्मणी विवाह कल होना है, पर हम रुक्मणी विवाह परसों करेंगे सुबह। कल केवल वृंदावन लीला, रास लीला और कंस वध तक की कथा सुनाएंगे, ताकि खूब विस्तार से वृंदावन प्रसंग कह दें। 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। परसों कथा सुबह 8 बजे से। अभी प्यारे गिरधर लाल जी आएंगे। जो लोग आगे बैठे हैं वो तो यथामति अपने आंखों से ही देख लेना, पीछे वाले जो हैं वो स्क्रीन पर ठाकुर जी का दर्शन कर लेना। ऐसी बढ़िया कुंज बनी है ठाकुर जी की, खस खाने में ठाकुर जी हमारे लाल जी विराजेंगे। छोटे से लाला हैं, आप सबन को सौगंध है, नजर लगाइयो मत, प्रेम से निहारियों और नजर उतार के जइयो यहाँ ते। वैसे महाराष्ट्र वाले तो बातें उतारें, अपनी साड़ी ते ऐसे ऐसे करके उतार दें, वैसे उतार दी हो लाला की नजर। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें। और ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही कि बाबा एक बार मेरे कहे थे तुम सब गोवर्धन नाथ जी की पूजा करो, गोवर्धन नाथ जी को वंदन करो। सब लोग इधर देखो, उनको आन दो, वो चुपचाप आके बैठ जाएंगे, बाकी बात दर्शन होंगे। अभी सब मोइये देखो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय।
ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कही, एक बार मेरे कहे तो श्री गोवर्धन पूजा करो। और सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके श्री गोवर्धन पूजा के काजे जा रहे हैं। 56 भोग बनाए हैं, 56 भोग अपनी अपनी बैलगाड़ी में सजाए करके सब ब्रजवासी बोले, लाला देख लियो कहीं इंद्र देवता नाराज नहीं है जाए। ठाकुर जी बोले, जिनके शरण में जा रहे हैं वो सबकी रक्षा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन आ गए। गोवर्धन में आकर के ठाकुर जी ने परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा प्रकट करी और श्री गिरिराज बाबा के सामने 56 भोग पधराए हैं। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं और श्री गोवर्धन नाथ जी के सामने बढ़िया सुंदर नृत्य करते हुए गा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। ओ तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। हाँ तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे। बोलो गोवर्धन नाथ की। बोलो गिरिराज धरण की। हो तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सात कोस की परिक्रमा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सात कोस की परिक्रमा। हो तेरी 7
सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 हैं विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े और तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, मुकुट विराज, हे प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भुजा उठा के गाओ, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 हाँ प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, ओ गिरधर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, ओ आए तुम्हारी शरण, आई तुम्हारी शरण, ओ आए तुम्हारी शरण, आई तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्यारे गोवर ओ प्रभु गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे आ प्यारे ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय जय श्री राम। अब खड़े खड़े ही सुनो कथा। सब ब्रजवासी लेकर के लाला को गोवर्धन पहुंच गए। सब ने अपने अपने घर की 56 भोग सामग्री सजाई। सब ने कही लाला तेने तो कही गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देगो। सब ब्रजवासी से ठाकुर जी बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, श्री ठाकुर जी निश्चित प्रकट होंगे। सब ब्रजवासी ने प्रार्थना करी और जैसे ही प्रार्थना करके नेत्र खोल करके देखी, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गिरिराज धरण की, लाओ
ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, बोल गिरधर लाल प्यारे की। आहा कैसे सुंदर लग रहे हैं। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। एक दो लोग यहीं खड़े रहियो, देखते रहियो, ठाकुर जी ऊधम मचाएंगे। मचाए दियो। पर्दा धारण करो। पहले ही कह रहा हूं ऊधम मचाएंगे। इतने सारे महाराष्ट्रवासी दिख गए ना लाला को सामने, लेके कछु आए ना है कोई भी, खाली हाथ आ गए। सो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे कोरो दर्शन कर रहे हो मेरो। लेकिन हमारे लाल जी ऐसे ही है, ज्यादा ना 56 भोग होवे, इनते मनोहार करनी पड़े। लाला रात में रवि पावेंगे, मंच पे जाके ऊधम मत करियो, कहनी पड़े, बड़ी बड़ी शर्त लगानी पड़े, तब जाके ठाकुर जी मंच पे आमे। आप सब लोग कछु कह दो ठाकुर जी खूब प्रेम से विराजो, आपको खूब बढ़िया आनंद चकाचक करावेंगे, तब ठाकुर जी विराजेंगे प्रेम से। ऐसे हमारे प्यारे लाला हैं। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, और प्रकट है करके ब्रजवासी ते बोले लाओ। आज हमारे लाल जी बहुत श्रमित हैं, सवेरे भी दर्शन देवे गए, अभी फिर से दर्शन देवे आए हैं। और सामने दत्त धाम वाले महाराज जी दिख रहे हैं। लाला को अपनी पुरानी जगह याद आ रही है देख देख के। तो यहां हमारे सब लीला है रही हैं। तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है के बोले लाओ ब्रजवासियों। वो सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के गए और अपने हाथन से पवार हैं। यह लीला सब करत कनाई, लह लीला सब करत कनाई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। एक रूप सो गिरवर पूजे, एक रूप सो गिरवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पूजवा। सूरदास जी कह रहे हैं एक रूप से तो ठाकुर जी पूजन कर रहे हैं और एक रूप से अपनी पूजा करवा रहे हैं। क्योंकि गिरिराज जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। स्वयं ही तिलक कर रहे हैं, स्वयं ही आरती कर रहे हैं, स्वयं ही भोग लगा रहे हैं और स्वयं की सब क्रिया करवा रहे हैं। ऐसे हमारे प्यारे गिरधर लाल। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के गए। ठाकुर जी ने प्रेम से सबके यहाँ की सामग्री को पायो। ज्यादा हिलो नहीं, धीमे धीमे चलो। ऐसे प्यारे लाल जी अब 56 भोग लगा रहे हैं। आप सब लोग अपने स्थान से दर्शन कर लो और ठाकुर जी को दर्शन करके आनंद कराओ। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन
रुक्मणीनाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणीनाथ। हाँ पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणीनाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणीनाथ। कैसे? वे निज कर लिए कमर पर ठाड़े, निज कर लिए कमर पर ठाड़े, निज कर लिए कमर पर ठाड़े, निज कर लिए कमर पर ठाड़े। ओ कहलाए विठ्ठलनाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। निज कर लिए कमर पर ठाड़े, कहलाए विठ्ठलनाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। विठ्ठल 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 जिनकी गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, हे गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। दत्त धाम गोमती तट, दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाम, दत्त धाम और गोमती तट। जब दत्त धाम में कथा हुई थी तब ये पंक्तियां लिखी थी, दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाम, दत्त धाम और गोमती तट श्री दत्त दास सो सेवा पावे, दत्त दास सो सेवा पावे, श्री दत्त दास सो सेवा पावे, दत्त दास सो सेवा पावे। यहाँ प्यारे अत्रि लाल,
सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को लाल जी के 56 भोग महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज प्यारे लाल जी की आरती हम करेंगे, वहां जाकर के आप सब लोग अपने स्थान से सब दर्शन कीजिएगा। मंच पे भी जो लोग आना चाह रहे हैं वो सब यहीं से ही दर्शन कर लें, पर ऐसे आवे कि महाराज जी को भी दर्शन होते रहें लाल जी के। सब लोग यहीं से ही दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे माइक वाइक के सब सेट लगे, इन पे चढ़ मत जाना, टूट टाट मत देना किसी को, प्रेम से सब लोग दर्शन कर लेना। और अभी लाल जी की आरती हो रही है, आप सब लोग अपने अपने स्थान से ही सब लोग दर्शन करो। गिरिराज धरण की आज पूज्य श्री दत्तदास महाराज जी पधारे हैं। आप सब लोगों की ओर से महाराज जी को पुनः पुनः बारंबार फिर से प्रणाम। साथ ही मंच पर हमारे विराजमान पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हुए, कल इसी समय कथा और परसों विश्राम के दिन ठाकुर जी की कथा सुबह 8 बजे से होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके आइएगा। जय जय श्री राधे। ललिता